नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा वीडियो का टॉपिक है आज का लेक्स इन इंडिया। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, लेक्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब हमारी जो लेक्स हैं वो कितने कितने प्रकार की होती हैं वो सब लोग आप जानते हैं अच्छे से, और जो नहीं जानते हैं वो लोग यहाँ देखिए 6 तरह की हम देख सकते हैं। उनका क्लासिफिकेशन 6 तरह से हो सकता है: फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, नेचुरल लेक, ऑक्सबो लेक और आर्टिफिशियल लेक, क्रिटर लेक। ठीक है। ये जो आपकी 4 है, इसमें 4 तो आप जानते होंगे। जो फ्रेश वाटर होती है वो ताज़े पानी की हो गई, सॉल्ट वाटर हमारे नमकीन पानी की वाली हो गई, ठीक है। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं वो, ठीक है। और ऑक्सबो लेक, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, कि कोई जब नदी ऐसे 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 जाती है और फिर अचानक से ऐसे चलने लगती है, तो जो ये वाली आकृति होती है ना, ये वाली आकृतियाँ, ये सारी होती हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट बराबर में है आपकी ये क्रेटर लेक, ठीक है। जैसे मतलब ज्वालामुखी नहीं, ये जो आपकी है ना, हाँ जी, ये क्रेटर लेक ही है कि ज्वालामुखी जो धंसा नीचे, तो वहाँ पे जो ज्वालामुखी का मुंह होता है वो नीचे धंस गया, तो वो जाइए आपकी क्रेटर लेक, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे। कुछ है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो क्या क्या हैं। जैसे तिब्बत का तिसो सिकारु इज द टॉलेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18284 फीट। इसको आप देख सकते हैं, इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस आपको फैक्ट ये याद रखना है कि टॉलेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है, तिब्बत में तिसो सिकारु, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तिब्बत के प्लेट्यू, मतलब तिब्बत के पठार में है ये। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, द डेड सी इज़ द लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब सबसे नीचे स्थान पर जो आपकी लेक है वो है आपकी डेड सी, ठीक है। 1300 फीट बिलो द ओशन फ्लो, मतलब समुद्र के स्तर से 1300 फीट नीचे इसकी गहराई है। थर्ड पॉइंट देखिए, बैकाल लेक। बैकाल लेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। वॉल्यूम वाइज, इसको वॉल्यूम वाइज देखेंगे आयतन के हिसाब से, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी बैकाल झील, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, द वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, ठीक है। और जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की है वो कौन सी हो गई आपकी, वुलर लेक, ठीक है। नॉट जस्ट इंडिया, मतलब इंडिया में नहीं है वुलर लेक, मतलब सिर्फ इंडिया की नहीं, इसको एशिया के में देखना है, ये कहने का मेरा सेंस है। चिल्का लेक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। भारत की सबसे ज़्यादा नमकीन पानी वाली जो झील है वो कौन सी है, चिल्का झील। और चिल्का में डॉल्फिन पाई जाती हैं। और नेक्स्ट देखिए, गुरु डोंगमर लेक इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया विद अ हाइट ऑफ 5430 मीटर्स, ठीक है। और ये सिक्किम के अंदर है। गुरु डोंगमर लेक सिक्किम के अंदर है, हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेम्बानंद कायम और वेम्बानंद लेक, मतलब वेम्बानंद लेक ही पूछ रहा है, इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये सबसे लंबी नदी है भारत की, नदी कह रहा हूँ, लेक है, झील है भारत की। इट इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ केरला, ये केरला में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये रिहंद डैम पर है और ये आर्टिफिशियल बना हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकटक लेक इज सिचुएटेड, ठीक है। जो लोकटक लेक है वो आपकी कौन से स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में है और किस जगह पड़ती है भारत की। तो अगर आप इसको देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत, थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत गंदा बनाई है, तो बहुत ही गंदा। और इधर आगे हमारा नॉर्थ ईस्ट, इस पोर्शन पे मिलेगी आपको लोकटक झील, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ तुरंत, अब होगा डिलीट, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकटक लेक इज सिचुएटेड, लोकटक झील कहाँ स्थित है। ये रहा आपका मणिपुर, इसका आंसर है मणिपुर, इसका आंसर है ऑप्शन ए। और यहाँ पे मिलता है आपका डांसिंग डियर, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंदर है, लोकटक झील इन मणिपुर। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया अलॉन्ग विद मांचार लेक इन पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील नहीं है, आर्टिफिशियल झील नहीं है। हुसैन सागर झील, कंकरिया लेक, आगरा लेक, अगारा लेक या फिर हमीरसार लेक। ऑप्शन सी इज द आंसर,
ठीक है। कृत्रिम झील कौन सी नहीं है? अगारा लेक है, बाकी सारी कृत्रिम झील हैं, मतलब आर्टिफिशियल लेक्स हैं। और ये कहाँ पर है आपकी अगारा लेक? ये कर्नाटक में है, कंकरिया और हमीरसार लेक्स इन गुजरात। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील कौन सी है ये देखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, सांभर लेक। ऑप्शन ही देख रखा है। सांभर कहाँ पर आपकी? गुजरात और राजस्थान के पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगी। इन राजस्थान इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है ये, मतलब कि भारत के सीमा के अंदर की स्थिति में मौजूद खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है। भारत में किस झील का निर्माण उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ है? इसका आंसर बताइए। आंसर है इसका डी, लोनार। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। सस्थामकोट्टा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला में है ये। सस्थामकोट्टा भूलना नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में कौन सी है? ऑप्शन सी, भोजताल लेक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दिल के आकार की झील है? दिल के आकार की झील है, वो बताना है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन सागर झील। ठीक है, ये इसका यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप। यहाँ इस मतलब ये लोकेशन है और ऐसा ये झील का नज़ारा है, खूबसूरत है काफ़ी। कहाँ पर है आपका? ये तेलंगाना में है। फेड बाय रिवर मूसी, और इसको रिवर जो मूसी नदी है वहाँ से थोड़ा सा पानी मिलता है। सिचुएटेड ऑफ गौतम बुद्धा, स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा, ये गौतम बुद्धा का स्टैचू है। ठीक है, इरेक्टेड इन 1992, स्टैंड्स ऑन जिब्राल्टर रॉक इन द मिडल ऑफ द लेक। ठीक है, एक ये जिब्राल्टर पत्थर है जिसके ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया है और इसकी स्थापना इसके अंदर की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भीमताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर देखिए। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। भीमताल कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। सेकंड लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ था? ऑप्शन सी, वुलर लेक के कारण। वुलर लेक इसका आंसर है। मतलब विवर्तनिक समझते ना, टेक्टोनिक जो एक्टिविटी हुई धरती के नीचे, जो प्लेटों के ऊपर हमारे हम लोग रहते हैं, हमारे घर हैं, जो पूरी ज़मीन है वो प्लेटों पे स्थित है, और जब वो प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर होती हैं तो उसी को कहते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, और उसी के कारण जिस झील का निर्माण हुआ है वो है हमारी वुलर झील। लेक बेसिन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज फेड बाय झेलम रिवर, और झेलम नदी से इसको पानी मिलता है थोड़ा बहुत, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? ठीक है, कौन सी मानव निर्मित झील है? आंसर है ऑप्शन बी, कोडाई कनाल लेक। आंसर है इसका मतलब बी, कोडाई कनाल लेक, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, काली वैली झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली वैली झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु के अंदर है ये, और इसमें ऐसा कोई जानकारी वाला था नहीं। नीचे दी गई झीलों में से कौन सी एक लेगून झील है? ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑप्शन है इसका बी, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट लेक है इसका आंसर। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि का नाम बताइए। ठीक है, रामसर ईरान में एक जगह है जहाँ पर 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के बचाव के लिए। ठीक है, तो भारत में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहली आर्द्र भूमि का नाम बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, चिल्का झील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल झील। मीठे पानी की झील है ये। मतलब फैक्ट जैसा कुछ था नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बस आपको इतना पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को टैकल करने में सक्षम हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? ऑक्सबो याद है ना आपको? ऐसे ऐसे नदी जो जाएगी और अचानक से सीधी जाने लगे। ठीक है, तो जो ये पोर्शन बना, ये वाला बना, ये पोर्शन बने, ये आपके क्या बन जाते हैं बाद में? इसको कहते हैं ऑक्सबो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर देख लो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कांवर झील। ठीक है, कांवर लेक। डल झील भारत के किस शहर में स्थित है? बहुत खूबसूरत है, कभी आप लोग जाना घूमने के लिए, श्रीनगर में। नेक्स्ट देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए, वुलर झील, मैंने आपको पहले बताया था, उसी की ये प्रैक्टिस है। निम्नलिखित में से कौन सी झील असम में स्थित नहीं है? असम में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी, हमीरसार झील। बाकी आपकी दीपोर बिल और चंदूबी लेक
और उसके बाद हाफलोंग लेक। ये सारी कहाँ पर है आपकी? सिक्किम में है, सॉरी असम में है। और असम में कौन सी नहीं है? हमीरसार लेक। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 लोकटक झील। मैंने आपको बताया था तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, और तैरता हुआ कुछ भी आएगा तो भारत में लोकटक झील ही होती है, वो मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जिसको वैसे बनाया गया है, वो मैनमेड है या फिर मतलब मैनमेड ही है वो, मतलब इंसानों ने उसको बनाया है कुछ किसी इरादे से। आंसर है ऑप्शन बी अपर लेक। ठीक है, इसको अपर बोलिए या ऊपर बोल लीजिए, अपर लेक। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में। सॉल्ट वाटर झीलें कौन कौन सी हैं, मतलब खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? ये हैं हमारी चिल्का झील, सांभर झील और सोममुररी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हैं कुछ डेटा अलग से, और मैं इसको एक बार रिसाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबी ताज़े पानी की झील कौन सी है? वो है आपकी लोकटक झील मणिपुर के अंदर। इसके बाद लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये है आपकी वेम्बनाड केरला में। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, ये है आपकी चिल्का झील उड़ीसा में, यहीं पे डॉल्फिन मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद डल लेक इज़ अ लेक इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्सो नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर ऑफ श्रीनगर ज्वेल्स। ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन डल लेक। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे और कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, ये है आपकी अपर लेक, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। भीमता लेक उत्तराखंड इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन। ठीक है, ये कुमाऊं रीजन के अंदर आता है आपका। नॉर्मल ऐसे फैक्ट हैं, इसको आप देख सकते हैं, वही है जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसको आप अपनी तरफ से पढ़िए, ध्यान से समझिए, मतलब रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है ना, आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करो दोस्तों से। थैंक यू।